हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग रेशिएंट प्रोपगेशन को पढ़ रहे थे। दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण हम लोग जो है वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल मेरी जो तबीयत है वो स्वस्थ है, तो मैं वीडियो आज से फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह आप सभी लोग हमारे वीडियो को व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे टाइप 4 क्या कहता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है जहाँ से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको रोज़ करेंट अफेयर वगैरह क्वेश्चंस और ये जो रेलवे अभी एग्ज़ाम में जो रेलवे क्वेश्चन पूछ रही है उसका भी क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और आप सभी के लिए एक एप्लीकेशन बनवाया गया है जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। अगर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से उस जीके और जीएस के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 4 बिना किसी देरी के। 61 एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तब बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा है। ठीक है, बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है L/B दे रखा है कितना 7:5। ओके, यदि बोर्ड की चौड़ाई दे रखा है, बोर्ड की चौड़ाई मतलब क्या, ब्रेथ। ठीक है, कितना है 20.5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 20.5, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया, लंबाई आपसे पूछा गया कि क्या होगा। तो 5 का ये कितना गुना है, 5 चौका 20.4, 5 एकम 5 यानी कि 4.1 गुना, तो 7 का 4.1 गुना कर दीजिए आंसर, 7 का 4.1 गुना, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28.7। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 62 दो श्रमिक पी और क्यू की क्षमता का अनुपात 3:2 है। 400 की दैनिक मजदूरी में पी को कितना राशि मिलेगा ये बताना है। पी है और क्यू है, कितना का अनुपात है 3:2। ठीक है, और मजदूरी जो है हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। मजदूरी हमेशा किस में बांटा जाता है, क्षमता के अनुपात में। क्षमता का अनुपात 3 और 2 है और मजदूरी कितना है 400 रुपया है। जोड़िए 3 2 5, 5 से भाग करेंगे 5 8 40 यानी कि 80 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80। आपसे पूछा गया है कि पी को कितनी राशि मिलेगी। पी क्या यूनिट है, 3 यूनिट। 3 गुना में 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24,240 रुपया। ओके, देख लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट 63 एक विज्ञान पुस्तक में 5 और 4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान की कितने पेजों की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो कौन कौन है, एक फिजिक्स है और एक जैविक है। जैविक यानी कि शायद बायोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, किस रेशियो में है, 5:4 के अनुपात में। टोटल पन्ना कितना है 540। ओके, 5 4 9। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 यानी कि 60 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 60। जैविक विज्ञान के लिए, जैविक विज्ञान कितना है 4 यूनिट, 4 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 6 चौका 24 यानी कि 240 पन्ना की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 64 24.6 मीटर लंबे तार को 12 और 29 के रेशियो में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की तार की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए 12:29 में विभाजित करना है कितने को, 24.6 को। ठीक है, तो 29 और 2 कितना हो जाएगा, 29 और 2 31 और 10 41, इसको भाग लगाएंगे 41 से, तो ये कितना बार में कटेगा 6 बार में, 6 चौका 24, ये कटेगा 0.6 बार में। ठीक है, पॉइंट था तो एक अंक के पहले पॉइंट बैठेगा यानी कि 0.6 बार में कटेगा। पूछा है बड़े टुकड़े की तार की लंबाई, बड़ा टुकड़ा क्या होगा 12 और 29 में से 29 बड़ा होगा, तो 29 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू 0.6 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 9 छक 54 के 4, पॉइंट है तो पॉइंट, 6 दूना 12 और 5 17, 17.4 मीटर, सी नंबर। ओके, आगे 65
एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 10 और 11 के रेशियो में अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि मिलेगी ये बताना है। बेटा और बेटी, ठीक है, कितना है 11:10। बांटना कितना है, टोटल अमाउंट है 10,390 रुपया। ये 10 और 11 कितना होता है 21। 21 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 21 चौके 84 और 21 पचे 105 होता है, तो 21 चौके 84 4 बार में, फिर 6 10 6 16 3 19 199। देखिए हम एक साइड में इसको भाग लगा लेते हैं। ओके, तो कितना आएगा 10,390 21 से, तो 21 तिहाई 21 चौके 84, इधर हासिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 6 3 9, ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1, ऊपर से 9। फिर कितना बार में लगा सकते हैं, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, ये कट गया, ऊपर से 0, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, नहीं कटेगा, तो ये पॉइंट में आएगा आंसर आपका, ठीक है। क्या आएगा, पॉइंट में। और हमारा आंसर भी है सभी के सभी क्या, पॉइंट में। तो इसको अगर हम लोग 7 से 9 3 12 1 13, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 3 7 चौक 28, 3 5 नहीं कटेगा, 7 से भी। आपसे पूछा गया है बेटे को, बेटा कितना है 11 यूनिट, तो 10,390 और इंटू में 11, बेटा है 11 यूनिट और डिवाइड बाई 21। बस इसको आप भाग लगाइएगा, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम साइड में थोड़ा भाग लगाकर आपको बता देते हैं कि कितना आंसर आएगा। कितना है, 10 है, 390 है और गुना 11, इसको भाग करना है 21 से, ये आएगा 54 42 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 54 42 पॉइंट समथिंग, 54 42 एक ही ऑप्शन है, बी नंबर, सो राइट आंसर बी, ठीक है। आगे 66 देखिए, मोक्ष और अयान के बीच एक राशि 13 और 29 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि अयान को 551 रुपये प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितना प्राप्त हुआ। 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया, किसके, मोक्ष और अयान को। यदि अयान को कितना मिला 551, अयान इधर वाला है 29 वाला, 29 को मिला 551 रुपया, तो देखिए इस प्रकार लिख लीजिए, 29 का वैल्यू है 551, तो आपसे 13 का वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा, तो 100 रुपया होगा, तो x बराबर हो जाएगा 551 इंटू में 13 डिवाइड बाई 29। देखिए 551 को अगर हम लोग 21 से भाग करेंगे, 29 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये मोटा मोटी कट जाएगा 19 बार में, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 गुना 13, तो कितना हो जाएगा 19 गुना 13, 247, 247 डी नंबर। ओके, आगे 67, 5100 को ए और बी में 8 और 9 के अनुपात में वितरित किया गया। ए और बी के रेशियो में कितना, 8:9, बांटा गया कितना, 5100, तो बांटिए 9 8 कितना होता है 17, 17 तिहाई 51 यानी कि 300। एक यूनिट का वैल्यू 300, ए का भाग बताना है, ए क्या यूनिट है 8 यूनिट, 8 इंटू में ए का वैल्यू 300, तो 8 3 कितना हो जाएगा 2400। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या कि बी का भाग ए के भाग से, तो बी का ए से कितना अधिक है, देखिए रेशियो में कितना अधिक है, 8 और ये 9 है, कितना अधिक है 1 यूनिट अधिक है, ठीक है, 1 यूनिट अधिक है, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रेशियो में ये 8 है ये 9 है, कितना अधिक है, बी जो है ए से कितना अधिक है 1 यूनिट अधिक, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है 300, तो 1 गुना 300 यानी कि 300 रुपया अधिक है। आगे 68 कहता है, यदि 350 कंचे को सीता और सविता के बीच में 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो सविता को कितना मिलेगा। सीता है और कौन है, सविता, ये 5 है ये 9 है, बांटा कितना गया 350 को, 9 5 14, 14 दूना 28, 14 25 70, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आया 25। तो हमसे पूछा गया है सविता, सविता 9 यूनिट है, तो 9 गुना में 25, 25 नमा होता है 225, यानी कि सविता को कितना मिलेगा 225। आगे 69, 88 अंकों का विभाजन जयति और प्रतीक के बीच 5 और 6 के अनुपात में विभाजित किया गया। जयति को कितनी धनराशि मिलेगी। देखिए 88 अंक का विभाजन है, ठीक है, किसके किसके बीच में किया गया, जयति
और प्रतीक 5 और 6 के अनुपात में बांटा गया 88। 6 5 कितना होता है 11, 11 8 88 यानी कि 8 बार में। जयती को कितना मिलेगा, जयती 5 यूनिट है, 5 गुना में 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 8 पचे 40, कितना मिलेगा 40। आगे 70 देखिए, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं। देखिए सब एक ही टाइप का प्रश्न है, पुरुष और महिला, ठीक है। ये 4 है तो ये 7 है, टोटल कितना है 77 है। 7 और 4 कितना होता है 11, 11 7 77, 1 यूनिट का वैल्यू 7। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं 7 यूनिट है, 7 गुना में 1 यूनिट का वैल्यू 7 आया है, 7 7 49। आगे 71, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि 3531 छात्रों की परीक्षा दी तो उसमें कितने लड़कियां थी ये बताना है। देखिए क्या है, बॉय है और गर्ल है, टोटल कितना है 5:6 और टोटल स्टूडेंट है कितना तो 3531, ठीक है। 6 5 कितना होता है 11, 11 से इसको काटेंगे, 11 3 33 2 3, 11 दूना 22, 1 1, 11 एकम 11, 1 यूनिट का वैल्यू 321। लड़कियां कितनी है, लड़कियां का यूनिट है 6 यूनिट, 6 इंटू में 1 यूनिट का वैल्यू 321, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 1 19, 1926 लड़की है, सी नंबर। आगे 72, 1190 को दो व्यक्तियों के मध्य 11 और 23 के अनुपात में बांटा गया, बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना प्राप्त हुआ ये बताना है। 11 और 23 के अनुपात में बांटा गया, बांटा कितना गया 1190 रुपया को। 23 और 1 24, 10 कितना होता है 34, 34 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा। देखिए ये मोटा मोटी हमारे अंदाज से कट जाएगा 1190 है ना, और मोटा मोटी 35 बार में कट जाएगा, ठीक है, 35 बार में ये कट जाएगा। बड़ा भाग प्राप्त करने वाला, बड़ा भाग क्या यूनिट है 23 यूनिट, 23 इंटू में 1 यूनिट का वैल्यू 35, तो 35 23 बचे 115 के 5 हासिल 15 11, 23 तिहाई 69 और 1 70 या 10 80, यानी कि 805 आएगा, सी नंबर। ओके आगे 73, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8 और 19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपया प्राप्त हुआ तो राम को कितना प्राप्त हुआ। देखिए राम और श्याम है, राम पहले है, राम 8 यूनिट है, ठीक है, तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई तो राम 8 यूनिट है, 8 यूनिट का वैल्यू नहीं पता है x, श्याम कितना है 19 यूनिट और श्याम को कितना प्राप्त हुआ था 247 रुपया, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए तो राम का आपका निकल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 247 इंटू में 8 बट्टा में 19, 19 से कम 19, ठीक है, 5 7 19 तिहाई 57, तो x का वैल्यू हो जाएगा 13 8 104, तो राम को कितना मिला 104 रुपया। आगे 74, यदि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना हो जाएगा। ठीक है, लवण है और अम्ल है, ठीक है, क्वेश्चन सब सेम है, ये 5 है ये 7 है, टोटल भार जो है 360 दे रखा है, 7 5 कितना होता है 12, 12 तिहाई 36 पर 1 0, सॉरी 12 तिहाई 36 यानी कि 3 पर 1 0, इनमें मौजूद अम्ल, अम्ल क्या यूनिट है 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला है 30, तो 7 3 21 210 ग्राम। आगे देखिए 75, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है 4:5। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 है, टोटल कितना है 333, 5 4 9, 9 3 27, 3 3 नहीं कटेगा, ठीक है। उनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़की क्या यूनिट है, एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है, यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 5 4 9, 9 से इसको काटेंगे 9 3 27, 3 3 6 6 3 9 7 63, यानी कि 37, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 37। लड़की पूछा है, लड़की 5 यूनिट है, 5 गुना में 37, 7 5 35, 5 3 15 और 2 3 18, 185 को क्या होगा गर्ल। आगे 76,
एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। ठीक है, क्या है? सोने और चांदी कितना है? 17:3। यदि मिश्र धातु में चांदी का भार 2.7 ग्राम है, चांदी कितना है? 2.7 ग्राम। तो मिश्र धातु में सोना, तो ये कितना गुना है? 3 का ये कितना गुना है? तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 नामा होता है 27, 0.9 गुना है। ठीक है, कितना है? 0.9 गुना। तो सोना कितना हो जाएगा? तो सोना को 17 गुना कर दीजिए, 0.9। 17 नामा होता है 163, नहीं 153, एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि 15.3 बी नंबर। आगे 77 देखिए, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1 और 6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? देखिए, रोगी यदि एगो हो, ठीक है, रोगी 1 हो तो नर्स क्या गो होनी चाहिए? 6 गो। यही कर रहा है 1 6, ठीक है। और टोटल नर्स था क्या गो? टोटल नर्स था 27 गो, में से एगो इस्तीफा दे दिया गया तो 26 गो। ओके, टोटल नर्स क्या गो है? 26 गो। यानी कि एक, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स, अगर रोगी एगो तो नर्स क्या गो? 6 गो। नहीं सॉरी, उल्टा, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 गो रोगी है, ठीक है, यहाँ उल्टा होगा। 6 गो रोगी है तो एगो नर्स की आवश्यकता है। ठीक है, 6 गो रोगी तो 1 नर्स, तो टोटल 26 गो नर्स है तो कै गो रोगी हो जाएगा? 26 गुना में 6, तो यहाँ पे रोगी की संख्या निकल जाएगी। टोटल कितनी रोगी होगी अधिकतम? 6 1 36, 6 दूना 12 और 3 15, 156 ए नंबर। ओके, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा गया है। रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1 और 6 है। यदि स्टाफ नर्स 1 है तो रोगी 6 है। आगे 78, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि कुल संख्या का अनुपात कुल संख्या 1528 हो तो कला के छात्र, विज्ञान कला 5:3, टोटल कितना है? 1528। 5 और 3 8, 8 एकम 8, 7 2, 8 9 72, 8 एकम 8, 191 बार में। तो कला का छात्र, कला क्या हुआ है? 3 यूनिट, 3 इंटू में 191, 3 9 3 27, 3 एकम 3 2 5, 573 डी नंबर। आगे 79, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके रेलगाड़ी में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे। देखो, आदमी और कुत्ते का अनुपात 5 और 2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, तो कुत्ते की कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, रेलगाड़ी में कौन कौन है? तो आदमी है। आदमी का तुलना कुत्ता से किया जा रहा है और कुत्ता है। आदमी यदि 5 के रेशियो में है तो कुत्ता 2 के रेशियो में है। ठीक है, रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है। अब देखो, टोटल पैरों की संख्या दे रखा है 54। मान के चलते हैं आदमी का 2 गो पैर होता है तो 2 से गुना, कुत्ता का 4 गो पैर होता है तो 4 से गुना, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। यानी कि दोनों को मिलाकर 18 गो पैर होना चाहिए, लेकिन पैरों की संख्या दे रखा है 54, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 3, 1 यूनिट का वैल्यू 3। रेलगाड़ी में तो कुत्तों की संख्या, कुत्ता 2 यूनिट के अनुपात में था, कुत्ता कितना था? 2 के अनुपात में था, तो 2 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 दूना 6, कुत्तों की संख्या 6। आगे देखिए 80, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, 160 है। उन दोनों का अनुपात 5 और 3 है। दो वो संख्या है 5 और 3 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए, इनके बीच का अंतर, ठीक है, इनके बीच का अंतर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और अंतर कितना दे रखा है? 160। 5 में से 3 घटा है 2 और अंतर 160 दे रखा है। 2 से काटेंगे 80 बार में, तो 8 5 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा? 8 5 40, यानी कि 400, 8 3 24, यानी कि 240। अब इसका क्या कहता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। इस दोनों का गुणनफल, तो गुना कर दीजिए। 1 2 3 वो जीरो आएगा, 2 जीरो और ये 1 जीरो, 3 जीरो, 24 चौक कितना होता है? 96, यानी कि 96,000 ए नंबर। ओके, आगे 81 देखिए,
दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4 और 5 है। दोनों कोणों के योग्य का उनके अंतर से अनुपात योग्य का, तो दोनों को जोड़ना है। 5 4 कितना हो जाएगा 9, और अंतर 5 में से 4 गएगा तो 1, यानी कि 9:1 आंसर हो जाएगा। तो 9:1 नहीं है तो 1:9 है, यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में अगर ये बोलता, अगर दो ऑप्शन होता तो इसके अकॉर्डिंग चलते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर एक ही ऑप्शन है तो आप उलटकर इसको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट 82। एक 84 मीटर लंबे किसी रस्सी को 7 और 5 के अनुपात में बांटा गया। लंबे टुकड़े का अनुपात बताना है। 7 और 5 के अनुपात में किसको बांटा गया? 84 मीटर लंबी रस्सी को। 7 5 12, 12 7 84 होता है। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 7। लंबा रस्सी बताना है। लंबा क्या यूनिट है? 7 यूनिट, तो 7 गुना में एक यूनिट का वैल्यू भी 7, 7 7 49। ओके, आगे 83। एक क्लब में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 3 और 2 है। ठीक है, 3 और 2 होता कितना है? 5। जो संख्या 5 से कटेगी वही उपस्थिति को व्यक्त करेगा। 18 5 से कटता है? नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। 25 5 से कटता है? यस। 16 नहीं कटता है, 24 नहीं कटता है। राइट आंसर क्या होगा? 25। ओके, आगे 84। यदि जेम्स और राधा के बीच 87 को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित किया गया तो राधा को कितना मिलेगा? कौन है? जेम्स है और राधा है। ठीक है, कितना? ये 1 तो ये 2, बांटना कितना है? 87 को। 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 नमा 27। ओके, तो राधा को पूछा है, राधा 2 यूनिट है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 × 2, तो 30 दूना 60 में से 2 घटाइएगा तो 58। आगे 85। 69 की राशि को जेम्स और रूहान में 1 और 2 के अनुपात में बांटना है। रूहान को कितना राशि प्राप्त होगा? तो देखिए 1 और 2 कितना होता है? 3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 और 3 यूनिट। हमसे पूछा कि इसका रूहान 2 यूनिट है तो 23 दूना कितना होता है? 46। तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन 46। ओके, बहुत आसान है। 86 देखते हैं। ठीक है, नानी और लीलू। ठीक है, देखिए नानी और नीलू इसको कर लेते हैं। ठीक है, कि लंबाई का अनुपात 4 3 है। यदि नीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई बताना है। नीलू कहाँ है? 3 यूनिट है और 3 यूनिट का वैल्यू है 1.2। नानी कितना है? 4 यूनिट है। 4 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1.2 × 4 / 3। 3 चौका 12 तो 0.4, 4 चौका 16 यानी कि 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 यहाँ पे पॉइंट है, 1.6 डी नंबर। दोस्तों इसके बाद जो है हमारा टाइप 5 आता है। ठीक है, और टाइप 5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।